अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट एमसीक्यूज़ के साथ। इस सेशन में हम करने वाले हैं 200 एमसीक्यूज़ कम से कम 20 मिनट के अंदर अंदर। और इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड एमसीक्यूज़ है रिलेटेड टू एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, जो कंप्यूटर से एमसीक्यूज़ आते हैं, वही मैंने इसमें टच किए हैं। नाउ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, मैंने वो सारे उठा के इसमें छाप दिए हैं। ये सीरीज चलेगी जब तक मैं 5000 एमसीक्यूज़ कंप्लीट नहीं करूँगा किसमें, कंप्यूटर में। चलिए इसको स्टार्ट करते हुए मैं एमसीक्यूज पे सीधे जाता हूं। इस वक्त मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, जो आपको करना होगा आप वो खुद करोगे। चलिए यहां पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द सर्विस अवेलेबल अंडर आईएमपीएस? अगर आपको पता होगी आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है वो मैं बताता हूं बस। यहां पे आईएमपीएस की क्या होती है, वो होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। आप बोलिए कि सर्विसेज कौन सी अवेलेबल होती है इसके अंदर। क्या वो फंड ट्रांसफर होती है, क्या वो मर्चेंट पेमेंट होती है, क्या वो एनयूयूपी होती है, क्या वो बोथ ए बी होती है, या ऑल ऑफ द अबव? इसमें होती है ऑल ऑफ द अबव। आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे हो गए, एनयूयूपी। वो आपको मैं आगे वाले एमसीक्यू में दिखा दूंगा वो होता क्या है, उसकी मैं फुल फॉर्म आपको बोलता हूँ। चलिए वो क्वेश्चन है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी बोला था आपको कि जो यहाँ पे क्या था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनयूयूपी, वही था वहाँ पे। वो होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ये उसकी फुल फॉर्म होती है, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास और एक ये क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर बोलना है, इनमें से कौन सा है? क्या वो डिलीजेंस है, क्या वो वर्सटिलिटी है, क्या वो रेबिलिटी है? वो है ऑल ऑफ द अबव। वो इसमें चारों को चारों आते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि फॉल्ट इनपुट टू फॉल्ट रिजल्ट इट इज नोन एज। आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या बोलते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलिए मूव। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो इसको 1.5 से चलाइए और खुद सॉल्व करिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। ये बोलता है गार्बेज इन, GIGO स्टैंड्स फॉर, सॉरी मैंने आंसर ही बोला, वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस मल्टीटास्क, जो ये मल्टीटास्किंग करता है साइमल्टेनियसली, आपको बोलना है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं वर्सैलिटी। जो ये डिफरेंट जगहों पे एक ही साथ काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन। ए कंप्यूटर डज नॉट सफर टायर्डनेस। इसको टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है, उसको क्या हम बोलते हैं? उसको हम डिलीजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीजेंस। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे बोलना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश डैश सर्किटरी एंड मेमोरीज फॉर मेमोरी। आपको बोलना है कि इनमें से क्या ये सर्किट के लिए यूज करते थे एंड क्या मेमोरी के लिए कौन सा चीज यूज करते थे। बोलिए इसमें से कौन सा यूज करते थे। इसमें से क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। क्या थे? फर्स्ट जनरेशन में हमें वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन। चलिए बोलिए यहाँ पे सेकंड जनरेशन किस पे थे? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर फायर बेस्ड ऑन, बोलिए किस में थे? वो किस पे के बेस पे थे? ट्रांजिस्टर्स के बेस पे थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है फ्लॉप स्टैंड फॉर व्हाट? वो किस मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या है? वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ रहा आपका और एक क्वेश्चन। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड प्रोग्रामिंग इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी? बस आपको इतना बोलना है। वो थी कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। कौन थी? असेंबली लैंग्वेज। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है एडसैक स्टैंड्स फॉर व्हाट? एडसैक की फुल फॉर्म क्या है? वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर की उसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। इट इज कॉल्ड डैश डैश कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका बड़ा ही इजी क्वेश्चन। ये है कि स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसने इसको डेवलप किया था? इसको वॉन नोमैन ने डेवलप किया था। इसी के साथ ही नीचे और एक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको आप एडवैक भी कहते हैं, वाज डिजाइनड ऑन विच कॉन्सेप्ट? उसको हम किस कॉन्सेप्ट पे, किसके बेसिस पे उसमें स्टोरेज इंट्रोड्यूस हुई थी? दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे वो बिल्ट हुआ था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट ये क्वेश्चन पे, सॉरी। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन यहाँ पे।
Which of the following was the small experimental machine based on no man stored program concept? कौन था? आपको इसका नाम बताना है। उसका नाम था मैनचेस्टर मार्क वन। क्या था? मैनचेस्टर मार्क वन। ये था किस पे? जो हमारे पास न्यू मैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था। ये क्या था? मैनचेस्टर मार्क वन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बोलिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स फायर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड थे? वो थे आईसीज पे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो इन एडसेक द एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन माइक्रो सेकंड्स, कितने माइक्रो सेकंड्स में वो होता था? वो 1500 माइक्रो सेकंड्स में होता था। कितना? 1500 माइक्रो सेकंड्स में वो होता था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। ULSI स्टैंड्स फॉर, वो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका बड़ा ही खूबसूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से कौन है? क्या कौन सा है? बोलिए कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? इसका इंटेल 404 है। क्या है? इंटेल 4004 है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आईसीज आर मेड अप ऑफ, सीधी सी बात है ना, ट्रांजिस्टर्स के वो बने हुए होते हैं। चलिए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग। के भी आपको पता ही है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, आपको बोलना है जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो किस कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, ये किसकी वन ऑफ द वन इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी इसकी कंप्यूटर ये हाइब्रिड कंप्यूटर की, हाइब्रिड जो कंप्यूटर होती है उसकी किसकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज से वो बनता है? वो बनता है एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग एंड डिजिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। विच विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बोलना है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन यूज करता है? वो करता है PDA, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल डिजिटल। इतना याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। चलिए मूव ऑन, हमें इस वक्त डिस्कस नहीं करना है, हम सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं क्विक फॉरम में। चलिए यहाँ पे आपको और एक एमसीक्यू आ रहा है। यहाँ पे आपको बोलना है कि ए डैश डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। आपको बोलना है कि कौन सा टर्मिनल डिस्प्ले कर रहा है इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट? बोलिए जल्दी जल्दी। वो होता है ग्राफिकल। क्या होता है? ग्राफिकल। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे और एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि द वर्ड लेंथ ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन वो रहती है? मतलब जो वर्ड लेंथ होती है ना, वो किसके बिटवीन, किस बिट के बिटवीन रहती है? वो रहती है 8 and 32 बिट के बिटवीन रहती है। दिमाग में डाल के रखिए, जैसे रखना है रट्टा रख के रखिए। फिर इस वक्त समझाने के टाइम नहीं है, वरना मैं आपको समझाता। चलिए इसके बाद होता है द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन होते हैं? वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये भी आपको पता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, जिनको हम ब्रेन वर्किंग भी बोलते हैं। बोलिए उन कंप्यूटर्स हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स। चलिए मूव ऑन इसके नीचे वाले क्वेश्चन पे। ए डैश डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। आपको बोलना है ए डैश डैश टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा? बोलिए जल्दी जल्दी उसका आंसर। वो होता है डंप टर्मिनल। क्या होता है? डंप टर्मिनल। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। द यूजर जनरली अप्लाइज डैश डैश टू एसेस द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। किसको करता है? जनरली अप्लाइज किसको अप्लाई करता है? वो करता है टर्मिनल को। किसको करता है? टर्मिनल को। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। ये है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स और नून एज, उनको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? वो है एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स की। किनकी? एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स की। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल इसके नीचे है। ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनको टू टाइप्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड। क्या बोलते हैं? वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI के लिए कौन सी लैंग्वेज? उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग, जिसको हम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक भी। चलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल कॉइन टर्म्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने दी है? ये टर्म ये दी है जॉन मैकेर्थे। किसने? जॉन मैकेर्थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, ये होता है डैश डैश इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स। बोलिए डैश डैश इज द कंप्यूटेशनल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश डैश इज द कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स पे होता है, ये इस स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड होता है। आप बोलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा, एंड न्यूरल नेटवर्क, ये आपको इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड न्यूरल नेटवर्क इज इन विच द सिग्नल पासिस इन एंड ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क जिसमें सिग्नल एक ही डायरेक्शन में पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। उसे बोलते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क उसको बोलते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आपका और एक क्वेश्चन, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी हुई होती है, आंख बंद करके, सिलिकॉन से वो बनी हुई होती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पर बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड थे, माइक्रो प्रोसेसर्स पे बेस्ड थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट परफॉर्मड ऑल द फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी और डिवीजन भी किया, आपको बोलना है उसको क्या नाम था। जिसको ये क्वेश्चन निकलेगा बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बंदा है वो होता है स्टेप रेकनर, इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, स्टेप रेकनर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे बोलिए द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, कौन था वो था वेसिकल लिक, वो था वेसिकल लिक। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि विच रजिस्टर कैन इंटरैक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी मेमोरी के साथ क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है। वो होता है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे, विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर, बोलिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है कि स्टोर डाटा करने के लिए, किसमें, रजिस्टर में। वो होता है डी फ्लिप फ्लॉप। कौन होता है, डी फ्लिप फ्लॉप। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपके सामने बड़ा ही, आई एस पी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, वो होता है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और एक होता है आईएसपी, और भी होता है आईएसपी, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो भी होता है और ये भी होता है। अगर ये आंसर में आया तो ये नहीं देखना है, अगर ये आया तो ये देखना है। चलिए इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने, विच इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आपको बोलना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन नहीं है, वो है हमारा यूपीएस। यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये जब पावर सप्लाई देता है किसको, कंप्यूटर को। डिस्कस नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने, बोलिए इसका, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, किससे उसको फेच किया जाता है, रैम से। रैम से, आपका आंसर रैम से है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल गलत। वो होता है कैशे से। किससे होता है, कैशे से। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही सुंदर और सहल आंसर है इसका, तो बोलिए क्या है इसका आंसर। बोलते हैं ना वो, मतलब ये है वो क्वेश्चन, मतलब मुरझाया हुआ क्वेश्चन। बोलिए, द प्राइमरी ऑफ द एम ऑफ द कंप्यूटर इज टू प्रोसेस और कन्वर्ट डाटा इनटू, किस में, वो होता है इंफॉर्मेशन में, इसको डाटा को कन्वर्ट करना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही ब्यूटीफुल दो क्वेश्चन। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इज, कौन है मेन सर्किट बोर्ड, होता है हमारे पास मदरबोर्ड, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ALU, नीचे वाला क्वेश्चन, ऊपर ही मत देखना, नीचे भी देखिए। ALU कंट्रोल यूनिट, ALU एंड कंट्रोल यूनिट हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस लोकेशन होती है इनके पास, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉकेट। बिल्कुल गलत, वो होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बस बोलते हैं। बस जो वो कनेक्शन लगे हुए होते हैं उनको हम बस बोलते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं और एक क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही खूबसूरत, एक्सटर्नल बस को और भी क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेमोरी बस, फ्रंट एंड साइड बस, दोनों गलत। और उसको कहा जाता है एक्सपेंशन बस। क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन बस। चलिए और एक क्वेश्चन पे, यहाँ पे द कमांड टू एसेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कैरीड बाय, कौन करता है, एड्रेस बस ना, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल गलत हो, वो होता है कंट्रोल बस। क्या होता है, कंट्रोल बस। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए ये रहा आपके सामने और एक इजी क्वेश्चन। ये है, ए कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड स्पेसिफाई द फिजिकल एड्रेस। उसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस से ही पता चलता है, वो होता है एड्रेस बस। क्या होता है? एड्रेस बस। चलिए यहाँ पे द बस जो जिससे क्या होता है, दैट ट्रांसफर्स डाटा फ्रॉम द कंपोनेंट्स टू अनदर कंपोनेंट्स बिटवीन द कंप्यूटर। आपको इससे भी पता चला होगा, उसको हम बोलते हैं डाटा बस। क्या बोलते हैं? डाटा बस। चलिए उसको हम डाटा बस बोलते हैं। ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए RISC स्टैंड्स फॉर व्हाट? वो क्या होता है? वो होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखिए कहाँ पे है रिड्यूस्ड, यहाँ पे है सीधे रिड्यूस्ड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे है, डैश डैश इज अ रजिस्टर for short term and intermediate storage of the arithmetic and logic data in computer CPU। बोलिए वो क्या होता है? डैश डैश इज अ रजिस्टर। ये एक रजिस्टर होता है किसके लिए? फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज के लिए ये होता है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए इतना ही आप याद रखिए। शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए होता है किसकी? अर्थमेटिक एंड लॉजिक डाटा की। बोलिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बड़े ही मज़ेदार होता है ये वाला क्वेश्चन। बोलिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी मेजर द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स? मेजर ऑफ द स्पीड किससे हम करते हैं? वो आपको सबू को पता होगी। किससे करते हैं? मिप्स से। मिप्स क्या होता है? ज़रा मुझे इसकी फुल फॉर्म बोलिए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। कमेंट सेक्शन इस मिप्स की फुल फॉर्म से मुझे बोल देना। मैं भी देखता हूँ कि मुझे पता थी कि आपको पता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा सख्त है लेकिन दिमाग को जोर दीजिए, आपसे हो जाएगा। द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट डाटा, जिससे 1 बिट डाटा हम स्टोर रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप किन का बना हुआ होता है? ट्रांजिस्टर्स का बना हुआ होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं और एक क्वेश्चन पे। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल। क्या करता है? क्या सिग्नल्स ये करता है ताकि ये कंट्रोल करे बाकी किसको? क्या बोलता है कि द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए ये जनरेट करता है कंट्रोल एंड डैश डैश। क्या सिग्नल्स करता है? उन सिग्नल्स को बोलिए क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं टाइमिंग सिग्नल्स। वही बोलते हैं, बिल्कुल वही बोलते हैं। आप सही हो, टाइमिंग सिग्नल्स उनको बोलते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर पे सबसे इजी आज के सेशन का क्वेश्चन है आपके साथ, और इसी के साथ ही मैं इसको एंड अप करता हूँ। बोलिए एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। कोई भी आप इसको दे दीजिए, उसको हम इनपुट बोलते हैं। चलिए ये भी रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसी पे खत्म करते हैं। विच इनपुट डिवाइस रिजेंबल्स अपसाइड माउस? विच इनपुट डिवाइस रिजेंबल्स एन अपसाइड डाउन माउस? बोलिए उसको हम किसको हम बोलते हैं? ये रिजेंबल किसको कौन करता है? अपसाइड डाउन माउस। बोलिए इसका आंसर। इसका आंसर होता है ट्रैक बॉल। क्या होता है? ट्रैक बॉल। यहाँ पे बस एक रिक्वेस्ट है एंड करते हुए, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करिए। और क्या करिए कि जो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करिए। उसके अलावा जो भी आपकी वहाँ पे क्वेरी होगी वो पे मैं वहीं पे ले जाऊँगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये था आज का सेशन। कम्प्लीटली हमने 100 क्वेश्चन किए आज। किसके? जो हमारे पास कंप्यूटर था उसके हमने 100 क्वेश्चन किए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।